गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत में न्यायपालिका और राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि देश का लोकसभा राज्यसभा किस तरह काम करता है, उनके उपाध्यक्ष कौन थे, उनके अध्यक्ष कौन थे। आज हम पढ़ते हैं भारत में संघीय न्यायपालिका या भारत में संघीय कार्यपालिका या भारत में संघीय शासन पद्धति को पढ़ते हैं कि भारत में संघ किस प्रकार काम करता है। आइए हम अध्ययन करते हैं संघीय शासन के अंग। हम सब जानते हैं संघ किसे कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार वह सरकार होती है जो पूरे देश पर अपना नियंत्रण करती है। आइए हम इसके अंगों की बात करते हैं। संघीय शासन पद्धति के तीन अंग होते हैं। संघीय शासन पद्धति के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है व्यवस्थापिका। पहला होता है व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। अब देखिए तीनों के नाम से स्पष्ट है। व्यवस्थापिका यानी व्यवस्था बनाने वाला, व्यवस्था यानी कानून बनाने वाला। तो इसका पहला कार्य क्या होगा? कार्य क्या कार्य होगा? कानून निर्माण। इसका क्या कार्य होगा? कानून निर्माण करना। देश के जितने भी कानून हैं वो कौन बनाते हैं? व्यवस्थापिका बनाती है। व्यवस्थापिका के अंग, व्यवस्थापिका के अंग, व्यवस्थापिका के तीन अंग होते हैं। व्यवस्थापिका के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं संघीय शासन के अंग, केंद्रीय शासन के अंग, केंद्र सरकार के अंग कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला होती है व्यवस्थापिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका है उसका काम क्या है? कानून निर्माण करना। व्यवस्थापिका को हम संसद भी कहते हैं। व्यवस्थापिका के तीन होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। हमने पिछले क्लास में बात की थी कि लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। यह हमने पिछली क्लास में बात की थी। और इन दोनों को एक संसद कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। लोकसभा के नेता कौन होते हैं? लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री जी होते हैं। लोकसभा के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। जनता द्वारा। देखिए व्यवस्थापिका इसका काम क्या है? कानून का निर्माण करना, इसे संसद भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में संसद। इसका काम है कानून निर्माण। व्यवस्थापिका के तीन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हमने बात की कि लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष का। राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा में नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कार्यपालिका की। किसकी बात कर रहे हैं हम? कार्यपालिका की। देखो ये जो कानून बनाएगी तो कानून को लागू भी कौन करेगा? कार्यपालिका। मतलब कार्य का पालन करना। कार्य क्या है?
कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना। कौन से कानून? जो व्यवस्थापिका ने बनाए हैं। अब कार्यपालिका क्या की बात करते हैं। कार्यपालिका के अंग, इसके भी 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री और तीसरा मंत्रीगण। मंत्रीगण ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं स्टेट मंत्री और तीसरे होते हैं इंडिपेंडेंट। कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, काम क्या है? कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका के अंग होते हैं 3, कौन से? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण। मंत्री कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन से? कैबिनेट मंत्री जो हमेशा प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, दूसरे राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और तीसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री जो राज्य मंत्री का करते हैं, सहायता करते हैं। इन्हें उप मंत्री भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसीलिए राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे उसकी कैबिनेट हो, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति के कार्य सबसे बड़ी बात, पहला कार्य इसका होता है बैठक बुलाना। बैठक बुलाना। संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुलाता है। जब भी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चलता है तो उसमें सबसे पहला जो अभिभाषण होता है वह राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसी अध्यादेश को जारी करना, किसी अध्यादेश को जारी करना, किसी भी प्रकार का आदेश हो। अध्यादेश क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही नहीं चलती हो और किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाना हो तो वह अध्यादेश के जरिए बना सकती है। इस अध्यादेश को 6 माह के भीतर दोनों सदनों से पारित करवाना होता है। तो किसी भी कानून पर अध्यादेश जारी करना या किसी भी आदेश को जारी करना किसका काम है? राष्ट्रपति का काम है। राज्यपाल, न्यायाधीश, मंत्रिवर्ग की नियुक्ति, मंत्रिवर्ग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मंत्रिवर्ग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किंतु देखिए, राष्ट्रपति जो है मंत्रिवर्ग की नियुक्ति करता है, किंतु किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। वो सभी कार्य, जितने भी कार्य राष्ट्रपति करेगा किसकी सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। मंत्रिपरिषद क्या होती है? जो प्रधानमंत्री को कार्य में सहयोग करे वो क्या कहलाती है? मंत्रिपरिषद कहलाती है। हमें आपको एक बात बता दूं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेना, जल सेना,
अपराधी की मृत्यु दंड को क्षमा याचना में कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति बदल सकता है। किसी भी अपराधी की मृत्यु दंड की सजा को क्षमा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। आइए हम दोबारा वीडियो में कार्यपालिका, कार्य का पालन करना, कानूनों का लागू करना। कानून कौन से? जो विधायिका कानून बनाती है या राष्ट्रपति का कानून बनाती है, उसका लागू कौन करता है? कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण। मैंने बताया मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट, स्टेट और इंडिपेंडेंट मंत्री। राष्ट्रपति कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष। राष्ट्रपति कार्य क्या है? दोनों सदनों की बैठक कराना, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि जब भी सत्र चलेगा लोकसभा को और राज्यसभा का, तो पहला प्रश्न किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। किसी अध्यादेश को जारी करना, मैंने बताया जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही नहीं चल रही हो और देश के किसी महत्वपूर्ण विषय पर जब कानून बनाना होता है, उसे अध्यादेश कहते हैं। और यह अध्यादेश कौन ला सकता है? राष्ट्रपति लाता है। राज्यपाल, न्यायाधीश और मंत्रिवर्ग की नियुक्ति करना, ये काम किसके हैं? राष्ट्रपति के कार्य है। किंतु ये सभी कार्य राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से करता है। बिना उसकी सलाह से राष्ट्रपति कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिखित रूप में नहीं देगा कि आपको ये अध्यादेश जारी करने हैं, इसकी नियुक्ति करनी है, तब तक राष्ट्रपति नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण बात बताता हूं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाएं कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। और किसी भी अपराधी की मृत्यु दंड की सजा को राष्ट्रपति क्षमा याचना में बदल सकता है। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। आइए बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका का कार्य क्या है? कानूनों की समीक्षा करना, कानूनों की समीक्षा करना। देखो, व्यवस्थापकीय कानून निर्माण करना, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। देखिए, हमने बात की है कि व्यवस्थापकीय काम है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका में कानून को लागू करना, और इन कानूनों की समीक्षा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। अब देश का सबसे बड़ा न्यायालय, देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, इसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। ये कहां पर है? दिल्ली में। ये कहां पर है? दिल्ली में है। इसके कार्य में बता दिए, कानूनों की समीक्षा करना। इसका पहला काम क्या है? पहला कार्य क्या है? कानूनों की समीक्षा करना। दूसरा कार्य क्या है? दो राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करना। यदि दो राज्यों के मध्य कोई विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अभी जैसे असम और मिजोरम के मध्य विवाद चल रहा है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण काम। नागरिकों के
नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा संघीय शासन के अंग 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा होता है? व्यवस्थापिका, यानी जिसे क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका। तीसरा क्या होती है? न्यायपालिका। अगर नाम से स्पष्ट है, व्यवस्थापिका यानी व्यवस्थापन, व्यवस्था यानी कानून बनाना, इसका काम क्या है? कानून निर्माण करना। वही कार्यपालिका काम क्या है? कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका काम क्या है? बनाए गए कानूनों की क्या करना? समीक्षा करना। व्यवस्थापिका के अंग 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। यह एक स्थायी सदन है, इसका कभी रिटर्न नहीं होता। इसके एक के सदस्य 2 साल बाद इसके राज्यसभा के एक सदस्य 2 वर्ष बाद सबका सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। लोकसभा के नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष यानी जनता के द्वारा। बात करते हैं कार्यपालिका के कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका के अंग 3, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण। मंत्री कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री और इंडिपेंडेंट मंत्री। इन तीनों को मिलाकर बनती है मंत्री परिषद। कैबिनेट मंत्री जो हमेशा प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, स्टेट मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, और इंडिपेंडेंट स्टेट मंत्री की सहायता करते हैं, राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। इनको उपमंत्री भी कहते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्य क्या है? दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाना, और उस बैठक में प्रथम अभिभाषण राष्ट्रपति होता है। किसी भी अध्यादेश को जारी करना, अध्यादेश का मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद जब सत्ता राज कर रहा हो, तो किसी देश में किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई आदेश जारी करना हो, उसे अध्यादेश कहते हैं। और ये आदेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। राज्यपाल, न्यायाधीश, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सभी कार्य राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। 2 महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख होता है। 3 सेनाएं कौन सी? जल सेना, वायु सेना और थल सेना। इन तीनों का ये सर्वोच्च प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के मृत्युदंड की सजा को क्षमा में बदल सकता है। कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति बदल सकता है। आइए बात करते हैं न्यायपालिका की। कार्य क्या है? कानूनों की समीक्षा करना। कौन से कानून? जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए हैं और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए हैं, उनकी क्या करना? समीक्षा करना। देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। कहाँ है? दिल्ली में। न्यायपालिका का कार्य क्या है? कानूनों की समीक्षा करना। 2 राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद चल रहा है, उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। जैसे वर्तमान में असम और मिजोरम के मध्य विवाद चल रहा है, उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। नागरिकों की मूल अधिकार रक्षा करना, जो हमें संविधान में मूल अधिकार मिले, उनकी रक्षा